आई वेलकम टू एवरीबॉडी टू माय चैनल इंग्लिश वाला। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका लाया हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश कैसे बोली जाती है और इंग्लिश कैसे लिखी जाती है। ये जो हमारा कोर्स है केवल 40 डेज़ का है, केवल 40 डेज़ का है और मात्र 300 रुपीज़ में 40 डेज 1 आवर आप क्लास लेंगे और ओनली 300 रुपीज़ एक बार में आपको पे करना होगा। और ये समर बैच है। ये क्या है? समर बैच है। क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है, ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ साथ इंग्लिश राइटिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट करें 7007183630। इस पे आप कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं। अच्छा, इस कोर्स के साथ साथ आपको एक बेहतरीन बुक प्रोवाइड की जाएगी और उस बुक पर आपको 50% कंसेशन मिलेगा। ये देखिए वो बुक है। इस बुक का नाम है स्पीक स्मार्ट। ये बुक का जो नेम है वो देखिए स्पीक स्मार्ट है। इसलिए इस बुक को हमने स्पीक स्मार्ट दिया क्योंकि आप इस बुक को पढ़ने के बाद स्मार्टली इंग्लिश बोलेंगे और इस बुक को पढ़ने के बाद आप राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, आप अपने लिखने की कला को इम्प्रूव कर सकते हैं और बोलने की भी कला को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इस बुक में 308 पेजेस हैं, मतलब 308 पेजेस हैं और ये बुक आसान लैंग्वेज में लिखी गई है। बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश। क्योंकि ये जो ग्रामर है इस बुक में, वो आपको इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोलने सीखने में और लिखने सीखने में मदद करेंगे। अच्छी एक चीज़ और है, एक पॉइंट और देखें आप, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ऐसे लोग जो एकदम इंग्लिश नहीं जानते, वो लिखना भी नहीं जानते, बोलना भी नहीं जानते, उनके लिए ये बुक रामबाण का काम करेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है ये बुक की, ये बुक आसान जुबान में एकदम इजी लैंग्वेज में लिखी गई। अब यहाँ पे देखिए पूरा ग्रामेटिकल रूल्स दिए गए हैं और रूल्स विद और बहुत अच्छे एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है। एडवांस ग्रामर भी दिए गए हैं और प्रैक्टिस मटेरियल ढेर सारे दिए गए हैं, बहुत सारी। आइए हम देखते हैं, इंडेक्स में जाकर देखते हैं कि कितनी सारी टॉपिक्स है इस बुक में। उसको एक बार देखते हैं फिर समझ में आएगा। देखिए इंडेक्स में जाते हैं हम लोग और देखते हैं। इंडेक्स में हम जो सबसे पहले पॉइंट्स को देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे मैनर्स एंड एटिकेट्स। मतलब कि मैनर्स और एटिकेट कैसे क्या होता है, कब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, थैंक्स, वेलकम, एक्सक्यूज मी, इस सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ समझाया गया। उसके बाद जो टॉपिक है आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब। वर्ब टू बी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि कहाँ पर इज का यूज़ करते हैं, कहाँ पर एम का यूज़ करते हैं, कहाँ पे आर का, कहाँ पे वाज, वर, विल बी का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने कई पेजेस में आपको समझाने की कोशिश की और एक खासकर बच्चों के लिए एकदम बेसिक। उसके बाद हमने यूज दिस, दैट, दीज, दोस्त का एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। फिर देखिए हमने हैज़, हैव, हैड, विल हैव के बारे में समझा कि हैज़, हैव, हैड और विल हैव का यूज़ कहाँ करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है। और बेसिक टू एडवांस हमने बताया है कि जो भी बंदा एक बार पढ़ ले वो लिखने भी आ जाएगा और बोलने भी आएगा। वहीं पे यूज़ ऑफ इट हमने बताया है। इट का यूज़ कहाँ करते हैं, देयर का यूज़ हमने बताया है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वहीं पे हमने सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट,
फ्यूचर मॉडल वर्ब्स के बारे में बात की हमने। मॉडल वर्ब्स को सेपरेट हमने बनाया ना, मॉडल वर्ब्स कितने हैं उनके अलग अलग उसको पार्ट में डिवाइड किया। देखिए यहाँ पे हमने शुड का यूज़ किया है, मस्ट का यूज़, ऑट टू, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, कैन। कैन के साथ हमने नो लॉन्गर के यूज़ किया। जैसे मैं अब और इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकता, आई कैन नो लॉन्गर टॉक ऑन दिस टॉपिक, मैं अब और नहीं सह सकता, आई कैन नो लॉन्गर बेयर, ठीक है। तो आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन टॉक टू यू। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो कैन सारी चीज़ों को हमने कुड हैव, मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं, माइट का यूज़ कहाँ करते हैं, माइट हैव का यूज़ कहाँ करते हैं, वुड, नीड, इज टू, एम टू, आर टू का यूज़ कहाँ करते हैं। और यहाँ पे हैज़ टू, देखिए जब हम कंपल्सन की बात करते हैं, मजबूरी की बात करते हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज़ करते हैं। डू, डज, डिड का यूज़ कहाँ करते हैं, अबाउट टू का यूज़ कहाँ करते हैं। अच्छा, कजेटिव वर्ब में मेक, गेट, कास्ट टू का यूज़ कहाँ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ना इम्परेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से हमने बताया है। लाइकली टू, आसार, उम्मीद की जब हम बात करते हैं, पसंद की बात करते हैं, जब आसानी और दिक्कत होती है तो हम कैसे बोलना चाहिए। जैसे हमने कहा मैं अपना चश्मा घर भूल गया हूँ, मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी ना, तो आई फॉरगॉट माई स्पेक्टिकल्स एट माई होम, दैट इज़ वाई आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलते एडवांस तरीके से, वो सारी टेक्निक हमने बताया। सेकेंड, कितना समय लगता है, हमने कहा कि स्कूल जाने में मुझे 10 मिनट लगता है, स्कूल से आने में मुझे 20 मिनट लगता है। तो एबल, अनेबल, सीम, अपीयर, जैसे मैंने कहा आप डॉक्टर लगते हैं, यू सीम टू बी अ डॉक्टर, लगता है आप खाना खा चुके हैं, यू सीम टू हैव ईटन फूड ना। आदत की बात करते एडवांस ग्रामर, नथिंग टू डू, जैसे मैंने कहा कि मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं, मेरा आपसे कोई लेना देना, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। फिर वहीं पे हमने समथिंग टू डू का यूज़ किया है, फील लाइक, मन करता है, जैसे हमने कहा यार आज मेरा आम खाने का मन कह रहा, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, बिकॉज इट सीम्स टू बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। लेकिन इस किताब के माध्यम से इस तरह के जितने भी एडवांस सेंटेंसेस हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और ये जान लीजिए कि इस तरह की बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसमें इतने ढेर सारे एडवांस सेंटेंसेस हो और एडवांस ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ। अभी तो हमने इंटेंट का इरादा कहाँ का, इंटेंट का यूज़ कब करते हैं, ये सारी चीज़ें देख लें आप एक बार, फिर से आप अच्छे से देख लें। अब यहाँ पे देखें, ऑन द प्रीटेक्स्ट का यूज़ कब करते हैं, इन द डिस्गाइज ऑफ, ऑन द के बहाने, जैसे हमने कहा वह स्कूल जाने के बहाने मूवी देखने जाता है, he goes to watch movie on the pretext of going to school. In the disguise, हमने कहा वह डॉक्टर के भेष में आया, he came to me in the disguise of a doctor, in the case of need, जरूरत पड़ने पर, until I die, मरते दम तक, less than, से कम। जैसे आप, मैंने कहा आप डॉक्टर से कम नहीं है, you are no less than a doctor ना, तो no less than का यूज़ कहाँ करते हैं, get का यूज़ कहाँ करते हैं, जिरन, degrees of adjective, exclamatory sentences, preposition और pronunciation of the letters, silent letters, conjunction, passive voice, narration, ये सारी टॉपिक्स को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कंसीडर, देयर इज नथिंग बट, आई होप, यूज ऑफ लेट, अलाउ, हेल्प, कॉज, जस्ट गो, अभी जाकर, नेवर, बाउंड टू, आपको यह काम करना ही है, you are bound to do this, should choose, under no circumstances, under all circumstances, in the condition, point, I wish, in no time। हमने कहा देखते ही देखते वह यहाँ से चला गया, he has gone from here in no time, he has gone from here in no time। cannot help, चाह कर भी, had better, अच्छा हो कि आप स्कूल चले जाए, you had better go to school। cannot risk, मैं खतरा नहीं ले सकता ना। हैबिट, आदत की बात करते हैं। एडिक्टेड, लत की बात करते हैं। वुड यू माइंड, क्या आप कष्ट करेंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद, एज मच एज, जितना, जैसे हमने कहा जितना पढ़ना है पढ़ लो, स्टडी एज मच एज यू वांट, हमने कहा जितना खाना है खा लो, ईट एज मच एज यू वांट,
जितना घूमना है घूम लो, एंजॉय एज मच एज यू वांट ना। ये सारे टॉपिक के बारे में हमने बात किया ना। इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, नो यूज ऑफ, कोई फायदा नहीं। आफ्टर आस्किंग होम, किससे पूछकर। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो। वेन एवर इट इज सीन, जब देखो। आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। सो कॉल्ड, नाम का। इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर। डू आई से वन थिंग, क्या मैं एक बात कहूं आपसे, है ना। डू, द प्रॉब्लम इज दैट मोर देन इनफ, हद से ज्यादा। हमने कहा यार आप तो हद से ज्यादा झूठ बोलते हैं। यू टेल अ लाई मोर देन इनफ ना। प्रीफर टू, से अच्छा। क्वेश्चन, सवाल उठता है। डिफिकल्टी, मुश्किल से। डिस्कस्टिंग, हाउ डिस्कस्टिंग दैट। एवर का यूज, हैविंग टू का यूज करते हैं। अब यहाँ पे अब्सटेन फ्रॉम, परहेज करना। इंस्टेड ऑफ, के बजाय। स्पेयर नो पेंस, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेट्स अज्यूम दैट, चलो मान लेते हैं। डजंट मैटर वेदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी स्टार्ट, लगे हो। इनफ इज इनफ, बहुत, बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ ना। मस्ट हैव, जरूर होगा। टिल आई ब्रेथ माई लास्ट, मेरी, जब तक मेरी जान में जान है ना। ओवरनाइट, रातों रात। इट सीम्स दैट, हु, बाय हुक और बाय क्रूक ना, किसी भी तरह। टू ग्रेट एक्सटेंट, ऑलमोस्ट। पिकी, बहुत नखरे करना। वुड रेदर। क्वेश्चन टैग, फेड अप, तंग आ गया हूं ना। जैसे मैं तंग आ गया हूं, आई एम फेड अप। द वे, वैसे ही। और टू, इतना ही ना। ये सारी ग्रामर आपकी इंग्लिश को ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाने में एक बेहतरीन रोल अदा करेंगे। और उसके बाद यहीं पे नहीं ख़त्म होते टॉपिक, और मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो स्पीक स्मार्ट आप ग्रामर की बुक देख रहे हैं, ये 308 पेजेस में है। और जितनी भी एडवांस्ड ग्रामर है, ऐसी ग्रामर जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को खूबसूरत बनाए और आपकी राइटिंग स्किल्स को बहुत हद तक इम्प्रूव करे, ये सारे सेंटेंसेस मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपको अश्योर करता हूँ, एक दिलासा देता हूँ कि इस ग्रामर की बुक पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इस ग्रामर की बुक पर ये जान लीजिए 50% कंसेशन है। 50% कंसेशन है। कितना कंसेशन है? 50%। तो ये जो बुक मार्केट में अवेलेबल है वो मात्र 170, मुझसे आप कांटेक्ट करेंगे 170 में ये बुक मिल जाएगी। अगर आप ये बुक चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7007183630। हाँ, और ये नंबर वीडियो की स्क्रीन पर भी होगा, आप कांटेक्ट करें। इस मौके को आप मिस ना करें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। इट कैन contribute in making your English communication beautiful and fluent. अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक टॉपिक बताऊंगा कि देखिए मैंने कितने आसान तरीके से इसमें ग्रामर रखा है। अब देखिए इसमें ये जो बुक में यूज ऑफ इट है, मैं उसका एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि मैंने कितनी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। देखिए यूज ऑफ इट, सबसे पहले हम जो बात करते हैं नेम ऑफ द डेज की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? नेम ऑफ द डेज की। जब भी हमें बात करना हुआ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, जब भी हमें नेम ऑफ द डेज की बात करनी हो तो हम किससे शुरू करेंगे? इट से। आप देख लें किससे शुरू करना है? इट। इट हो गया, इज, प्रेजेंट, वाज, विल बी। और देखिए संडे है, इट्स अ संडे। आज संडे, इट्स अ संडे टुडे। कल अमेरिका में मंडे था, इट वाज मंडे इन अमेरिका यस्टरडे। परसों फ्राइडे होगा, इट विल बी फ्राइडे द डे आफ्टर टुमारो। अगर किसी बच्चे से आप पूछ लें, अक्सर हम लोग पूछते हैं कि बेटा संडे है, तो बच्चे कहते हैं संडे इज। उनको ये नहीं मालूम कि नेम ऑफ द डेज की जब भी हम बात करते हैं उसे इट से शुरू करते हैं। अब देखिए एक पॉइंट हमने देखा, अभी दिखाते हैं आपको कि देखिए बुक की खासियत देखिए, इसमें तो और एक्सप्लेन में। अब देखिए सेकंड हमारी टॉपिक है क्या? नेम ऑफ द मंथ। जब भी आप महीने के नाम की बात करें, किसकी बात करें? नेम ऑफ द मंथ, महीने के नाम की बात करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर।
तो हम किससे शुरू करेंगे? इट से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जनवरी है तो इट से जनवरी। मार्च था, इट वॉज मार्च, 3 दिनों पहले अप्रैल था, इट वॉज अप्रैल 3 days ago। और 10 दिनों पहले जापान में जुलाई थी, इट वॉज जुलाई इन जापान 10 days ago। तो एक सीधा सा सवाल है, जैसे मैंने कहा मई चल रहा है तो हमें बात करना है कि मई चल रहा है, तो इट्स मई। आज हमने कहा मंडे है तो इट्स मंडे। दो चीज़ें समझ में आ गई कि जब भी आप नेम ऑफ द डेज की बात करें, दिनों के नाम की, तो इट से शुरू करते हैं। जब भी आप महीनों के नाम की बात करें तो इट से शुरू करते हैं। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है, पार्ट ऑफ द डे की बात करें। जैसे पार्ट ऑफ द डे में जब बुक लेंगे आप तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल और एग्जाम्पल और ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक्सरसाइज दी गई, और जहाँ जहाँ पे आपको ओकैब्स और वर्ड मीनिंग दी गई ना। अब यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ द डे, जब भी जैसे हम करना सुबह है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट की जब भी आप बात करेंगे, पार्ट ऑफ द डे की बात करेंगे, उसको इट से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सुबह है, इट्स मॉर्निंग, दोपहर होगी, इट विल बी आफ्टरनून, रात थी, इट वॉज नाइट। क्या है? रात थी, इट वॉज नाइट। अक्सर बच्चे कहते हैं नाइट इज, आफ्टरनून इज ना। अब चीज़ें क्लियर, जब भी पार्ट ऑफ द डे की बात करें, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, उसको किससे शुरू करेंगे? इट से शुरू करेंगे। वेदर की बात करते हैं, मौसम की बात, जब भी आप मौसम की बात करते हैं उसको इट से शुरू करें। अच्छा, ये जो बुक है इसमें मौसम से रिलेटेड आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे, इंग्लिश टू हिंदी। इसमें तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। अब यहाँ पे देखिए कोल्ड, वेरी कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, सिवियर कोल्ड, चिली कोल्ड, शिवरिंग कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड, और इसी तरह से वेरी हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, स्कॉचिंग हॉट, स्वेल्टरिंग हॉट, रोस्टिंग हॉट ना। रेन, कैट्स एंड डॉग्स, ड्रीजल, पोर, क्लाउडी, विंडी, lightning, snowing ना, shower, rain heavily, sprinkle, stormy, sunny, thundering and misty। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको बहुत अच्छे से जब आप बुक लेंगे ना तो उसमें सारी चीज़ें हिंदी में दी गई। यूज़ ऑफ इट पढ़ने के बाद आप मौसम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहीं पे नहीं, अब यहाँ पे देखिए वेदर को हमने कितने बेदे, वो पूरा स्ट्रक्चर हमने कहा। आज दिल्ली में बहुत ठंड है, आज बहुत दिल्ली में बहुत ठंड है, तो हम किससे शुरू करेंगे? क्योंकि हम वेदर की बात कर रहे हैं तो इट से शुरू करेंगे। इट इज़ वेरी कोल्ड इन दिल्ली टुडे, आज दिल्ली में बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड इन दिल्ली टुडे। और वहीं पे हमने कहा कल अमेरिका में बहुत गर्मी थी, तो यहाँ पे थी आ गया, क्या तो पास्ट हो गया, अमेरिका पास्ट हो गया, तो यहीं पे वाज हो गया। इट वाज वेरी हॉट इन अमेरिका यस्टरडे। लखनऊ में कपकपा देने वाली सर्दी थी। अब सवाल उठता है कि कपकपा देने वाली सर्दी क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? कपकपा देने, शिवरिंग कोल्ड, तो इट वाज शिवरिंग कोल्ड, हाँ होगी ना, लखनऊ, तो लखनऊ में कपकपा देने वाली सर्दी होगी, तो इट विल बी शिवरिंग कोल्ड इन लखनऊ। ठीक है, अब ये चीज़ है। अब देखिए वेदर के बारे में आपने पढ़ा, अब यहाँ पे आप देखें सीजन के बारे में। अगर आप सीजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सीजन की, जैसे हमने गर्मी का सीजन, इट्स समर, इट विल बी रेनी आफ्टर 2 months, तो सीजन जैसे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, रेनी, तो इन सीजन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? यूज ऑफ इट की टॉपिक में। और फिर उसके बाद आपने साल, ईयर, हमने कहा देखिए 2023, हमने कहा 2015 था और 1915 था, और हमने कहा कि 2025 है, तो हम उसको कैसे करेंगे? इट से शुरू करेंगे। साल को हमेशा इट से शुरू किया था। इट वॉज 2015, इट वॉज 1950, इट इज़ 2025 ना, तो इट से शुरू करते हैं ना। अब ये देख लें। अब देखिए टाइम को कैसे बताया जाए। टाइम को जैसे हमने टाइम को बताने की कोशिश किया है, उसकी घड़ी में 2:15 हो रहा है, उसकी घड़ी में कितना हो रहा है? जब भी आप वॉच को देखें, जितना भी टाइम हो रहा है उसकी घड़ी में 2 बज के, इट इज़ 2:15 o'clock बाई हिज वॉच, इट इज़ 4:45 o'clock बाई हिज वॉच। तो जैसे भी बात करें तो हम इस यूज़ ऑफ इट को पढ़ने के बाद हमको घड़ी देखने भी आ जाएगा इंग्लिश में। जैसे यहाँ उसकी घड़ी में 2:15 हो रहा है, इट इज़ 2:15 o'clock बाई हिज वॉच। मेरी घड़ी में 3 बजा था, इट वॉज 3 o'clock बाई माई वॉच। उसकी घड़ी में 8:25 हो रहा है, इट वॉज 25 minutes past 8 o'clock बाई योर वॉच। ये देखिए, अब देखिए टाइम, यहाँ पे भी टाइम देखें, जब इधर से निडल हो, जैसे उसकी घड़ी में 2:45 हो रहा, तो हो रहा था, इट वॉज 1:45
क्या है 2:45, इट इज़ 2:45। बुक में पूरा समझाया गया, और जो आप कोर्स 300 में 40 डेज़ का आप खरीद रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें कवर की जाएगी। खासकर एक पूरी बुक आपको पढ़ाई जाएगी। बुक आपके हाथ में रहेगी, आप एक तरफ बुक को पढ़े, एक तरफ कोर्स को अटेंड करें, आपको कोई दिक्कत नहीं, एकदम सस्ते में आप इंग्लिश सीख जाएंगे। इतना सस्ता प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, तब भी हम यूज़ ऑफ इट से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ फार, कितनी दूर, ये सारी चीज़ें। फार थिंग्स क्या है, फार थिंग विदाउट लाइफ, निर्जीव चीज़ें की बात करते हैं, उसको भी हम इट से शुरू करते हैं, निर्जीव चीज़ें। अब और यहाँ पे देखिए एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ और, इट इज़ यूज टू गिव इम्पोर्टेंस टू नाउन एंड प्रोनाउन। जब हम नाउन और प्रोनाउन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो हम उसको इट से शुरू करते हैं। जैसे मही तो था, इट वॉज आई। आप ही तो थे, इट वॉज यू। क्या था, इंडिया ही तो था, इट वॉज इंडिया ना। मही तो हुई, इट इज़ आई ना, इट इज़ मी नहीं होगा, इट इज़ आई। जब आप नाउन एंड प्रोनाउन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इट से, हमने कहा राजू ही तो था, इट वॉज राजू। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते, यूज ऑफ इट। नेचुरल डिजास्टर की बात करते, तब भी हम यूज ऑफ। यहां अंधेरा है, इट इज डार्क हेयर। फेस्टिवल की बात करते हैं, आज होली है, इट इज होली टुडे। दिवाली थी, इट वॉज दिवाली। ईद होगी, इट विल बी ईद ना। नो यूज, कोई फायदा नहीं। जैसा मैं कहा आपसे बात करके कोई फायदा नहीं, तो इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू ना, इसका भी यूज है। अब देखिए इनफ ऑफ, हमने कहा हद हो गई है, इट्स इनफ, हद हो गई है। इंग्लिश ओकैब्स सीखने की हद हो गई, इट इज़ इनफ ऑफ लर्निंग ओकैब्स ना। तो देखिए ग्रामर की हमने यूज़ ऑफ इट उठाया था, जो ये बुक में है, कितनी ढेर सारी टॉपिक्स है, और आपका यूज़ जो भी बेसिक टू एडवांस कोई भी पोर्शन है ऐसा नहीं है जो बचेगा। सारी चीज़ों को इस बुक के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से कवर करने की कोशिश की गई है। मैं एक बार और बुक के बारे में बता देना चाहता हूँ। एक बार फिर मैं इस बुक के बारे में बात करना चाहूँगा। इस बुक को केवल जो हॉलीडेज चल रहा है बच्चों का, समर वेकेशन चल रहा है, उसमें 50% कंसेशन है। और इस बुक को लिखने वाले नदीम अहमद है। मैं इस बुक को खुद लिखा हूँ, और चूँकि मैं नूरजहाँ चिल्ड्रेन स्कूल में HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, सेंट जेवियर में भी HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, और मैं अमेरिकन ब्रिटिश गाइड था, ये सारा काम हमने किया है। इस बुक में एक चीज़ और है, ISBN के साथ ये बुक है, और 340 है, तो मात्र आपको 170 में मिल जाएगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ है बेसिक टू एडवांस है, और जैसे है सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इस बुक की, और जो कोर्स आप खरीदेंगे 300 रुपीज़ में 40 डेज़ का, 300 में 40 डेज़ का, उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो आप इस मौके को मिस ना करें, आप बुक भी खरीदें, इस कोर्स को ज्वाइन करें। बहुत ही कम पैसे में आप अपनी इंग्लिश को एक नई पहचान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।